दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पीएफ पेंशन विड्रॉल के सारे रूल के बारे में बताने वाला हूं और आप सभी को बताने वाला हूं आप अपने पीएफ के पेंशन को कैसे विड्रॉल कर सकते हो, कब विड्रॉल कर सकते हो, कितने दिन के पेंशन को विड्रॉल कर सकते हो और आप अपने पुराने कंपनी के पीएफ के पेंशन को विड्रॉल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर आपके मन में पीएफ पेंशन को लेकर कोई सवाल है तो आप वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं जो पीएफ मेंबर्स हैं उनके मन में सबसे ज्यादा सवाल आता है कि वो अपने पीएफ के पेंशन को कब विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब कि उनका जो पीएफ है उसमें जो पेंशन कटा हुआ है उसको वो कब विड्रॉल कर सकते हैं। इस सवाल का दोस्तों मेरे पास बहुत सारे पीएफ मेंबर्स का कमेंट भी आता है और वो पूछते हैं कि हम अपने पीएफ के पेंशन को कब विड्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपका पीएफ कटता है और उसमें आपका पेंशन भी कटता है और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप उसमें काम करके छोड़ देते हो, तो छोड़ने के बाद जब आप उसमें रिजाइन डाल दोगे तो रिजाइन डालने के बाद दोस्तों जैसे ही आप उसमें अपना पीएफ निकालने के लिए, अपना पीएफ विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 19 भरोगे, तभी आपको अपना फॉर्म 10C जो पेंशन के लिए होता है, सिर्फ पेंशन विड्रॉल के लिए, वो भी भर देना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस टाइम पे अपने पेंशन को विड्रॉल नहीं करोगे और आप कोई दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लेते हो और अपने पुरानी कंपनी का पेंशन नहीं निकालते हो तो दोस्तों आपका पेंशन फंस जाएगा और आप उस पेंशन को नहीं विड्रॉल कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपका ये जवाब हो गया कि आपको जो है जैसे ही आप कंपनी छोड़ो, आप कंपनी में रिजाइन दो, आपको अपने पीएफ के पेंशन को विड्रॉल कर लेना है। अब दोस्तों दूसरा सवाल बहुत सारे पीएफ मेंबर्स के मन में यह आता है कि वो अपने कितने दिन के पीएफ के पेंशन को विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब कि कितने दिन का पेंशन रहेगा तो वो विड्रॉल कर पाएंगे और कितने दिन का पेंशन रहेगा तो वो विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पे मैं आप सभी को बता देता हूं, आपका एकदम कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि अगर आपका पीएफ का पेंशन 6 महीने या फिर उससे ज्यादा है तभी आप अपने पीएफ के पेंशन को विड्रॉल कर पाओगे। अगर 6 महीने या फिर उससे कम है तो आपका पीएफ का पेंशन विड्रॉल नहीं हो पाएगा, आप अपने पीएफ का जो पेंशन है उसको नहीं निकाल पाओगे, उसको अपने खाते में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों पीएफ का जो आप 10C जब फॉर्म भरोगे तो उस टाइम आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो पीएफ है वो 6 महीने या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल तक का रहेगा तो निकल जाएगा। अगर उससे कम का है, 2 महीना, 4 महीना का है, तो आपका जो पीएफ का पेंशन है वो आप नहीं निकाल पाओगे, वो विड्रॉल नहीं होगा, वो आपके पीएफ अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। और दोस्तों इसको लेकर अभी पीएफ की तरफ से कोई रूल भी नहीं आया है, आगे अगर कोई रूल आता है इस चीज को लेकर तो मैं आप सभी को वीडियो बना के उसके द्वारा जरूर बताने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर्स के मन में ये भी सवाल रहता है कि क्या वो अपने पुराने कंपनी के पीएफ के पेंशन को विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब कि मानिए आपने पहले किसी कंपनी में काम किया, उसमें आपने रिजाइन दे के छोड़ दिया या फिर बिना रिजाइन दिए छोड़ दिया और आप दूसरे कंपनी में लग गए, तो दोस्तों यहां पे अब क्या होता है, आप अपने पीएफ को तो ट्रांसफर कर लेते हो, जो पीएफ का पैसा है इंप्लॉय और इंप्लॉयर का शेयर है उसको तो ट्रांसफर कर लेते हो, लेकिन बहुत सारे पीएफ मेंबर्स के मन में यह भी सवाल होता है कि क्या वो अपने पेंशन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर वो अपने पेंशन को भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों मैं आप सभी को साफ साफ बता देता हूं कि नहीं, आप अपने पेंशन को यहां पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने पीएफ को ट्रांसफर कर सकते हो। आपका जो पेंशन है वो उसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, वो ट्रांसफर नहीं होता और वो निकलता भी नहीं है। तो दोस्तों यहां पे मैं आप सभी को एक क्लियर बात बताने वाला हूं कि जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करो और उसके बाद जब आप उस कंपनी को छोड़ो, रिजाइन दो, तो वहां पे आप अपने पूरे पीएफ को जब निकालते हो तो पेंशन का भी फॉर्म भर लो और पेंशन भी विड्रॉल कर लो, तभी दूसरे किसी कंपनी में लगो। नहीं तो दोस्तों बहुत सारे आपको पीएफ मेंबर्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने किसी कंपनी में काम किया है और उसके बाद उसमें से अपना पीएफ निकाल लिया उन्होंने, अब दूसरी कंपनी में लग गए हैं बिना पेंशन निकाले और उनका 50,000, 60,000, 70,000, किसी का 40,000, 30,000 इतना इतना पेंशन पड़ा हुआ है और वो जो है अब अपने पेंशन को विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर्स के मन में यह भी सवाल होता है कि वो अपने पीएफ को कब निकाल सकते हैं, क्या ऑफलाइन निकाल सकते हैं या फिर ऑनलाइन कैसे निकालें। तो दोस्तों अगर आप अपने पीएफ के पेंशन को विड्रॉल करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन जो है 10C फॉर्म भर सकते हो अपने पीएफ के पोर्टल पे, आप सभी को पता ही होगा, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको देख के अपना 10C फॉर्म भर सकते हो पेंशन विड्रॉल के लिए। या फिर अगर आप ऑफलाइन भरना चाहो तो ऑफलाइन भी आप पीएफ ऑफिस जाके अपने पेंशन को फॉर्म को भर सकते हो, 10C फॉर्म को, और उसके बाद आप अपने पीएफ के पेंशन को विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको मैंने जो आगे बातें बताई कि आपका 6 महीने से ज्यादा का पेंशन होना चाहिए, पुरानी कंपनी का पेंशन नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट कंपनी का पेंशन होना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप अपने पीएफ के पेंशन को विड्रॉल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप अपने पीएफ के पेंशन को कैसे निकाल सकते हो, कब निकाल सकते हो। अगर इसको लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।
ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।